प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इन दिनों एक ऐसी खबर वायरल हो रही है, सोशल मीडिया में निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद यकीनन मुसलमानों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और ये खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर 8500 यानी 8500 मदारिस का बंद होना। क्या है पूरा मामला, कैसे 8500 8,500 मदारिस हुए हैं बंद, हकीकत क्या है, फसाना क्या है पूरी जानकारी दोस्तों। और कैसे मचा है महकमे में हड़कंप, मुसलमान से लेकर अफसरों के बीच भी मच गया है। इस मामले को लेकर हड़कंप, आला कमान से रिपोर्ट भी तलब किया गया है, अल्पसंख्यक विभाग भी हरकत में आ गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, और अगर ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो बराए करम आप ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को देखें कि आपने दबाया है या नहीं, और अगर नहीं दबाया है तो उसको दबा लें, तब जाकर प्रॉपर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पर विराजमान होने के बाद मुसलमानों से लेकर मदारिस और मदारिस से लेकर मस्जिदों तक के नए नए मामले सामने आते रहे हैं, नए नए दिशा निर्देश आते रहे हैं, और इन दिशा निर्देशों से मुसलमानों के बीच ओहापोह की स्थिति उत्पन्न होती रही है। और इसी तरीके का दोस्तों एक दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने 2017 के अंदर ये लॉन्च किया था, और उसमें उन्होंने एक सरकारी पोर्टल वेबसाइट लॉन्च किया था, जिसमें ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मदारिस हैं, और जिस वक्त इस पोर्टल को, वेबसाइट को लॉन्च किया गया था, उस वक्त बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 19,000 मदारिस की तादाद थी। और उस वक्त सरकार, हुकूमत ने, योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने इसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद कहा कि जितने भी मदारिस हैं सब अपनी जानकारी, तमाम तरीके की जो जानकारी मदारिस से रिलेटेड है, स्टूडेंट हो या तो फिर मुदर्रिसीन हो, तमाम जानकारी को, लैंड, ज़मीन, कमरा, जो चीज़ है, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ की जानकारी यहाँ पर सबमिट करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि आने वाले वक्त में अगर सारे हो जाएगा तो जो मुख्य शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति से मदरसा बोर्ड को भी जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद फ़ायदा ये होगा कि जो तालिबे इल्म मदरसा में पढ़ते हैं, उनकी डिग्रियां अब एग्ज़ाम या कंपटीशन या नौकरियों में भी काम आने लगेगी। ये तो अच्छी खबर थी, क्योंकि मदरसा की डिग्री अगर तमाम जगह पर मान्य हो जाए तो ये अच्छी खबर थी। लेकिन अब मच गया है हड़कंप। 2017 में ये पोर्टल लॉन्च हुआ था, और इस समय आप समझ लीजिए कि 21 ख़त्म होने वाला है। अब तक जो मदरसा की तादाद सबमिट किया गया है, डाला गया है वेबसाइट में, वो है 10,500, यानी 19,000 में 10,500 मदरसे ही डले हैं, जिसका सीधा मतलब ये निकाला गया है कि 19,000 में जब 10,500 मदरसे डले हैं, तो यानी कि 8500 मदरसे ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं, या उन्होंने किसी वजह से अपना सबमिट नहीं किया, तो उनको बंद मानते हुए सबसे बड़ा सरदर्द ये देखा जा रहा है कि जो 8500 मदरसे सबमिट नहीं हुए हैं या बंद हो गए हैं, तो एक मदरसे का अनुपात 50 तालिबे इल्म से रखा जा रहा है, यानी 50 स्टूडेंट, तलबा, और 50 तलबा के हिसाब से अगर 8500 को अगर आप गुना करेंगे तो कम से कम 4,25,000 के करीब तादाद आता है। तो इतने 4 लाख बच्चे जो हैं, 4.25 लाख बच्चे, इनका भविष्य क्या होगा, ये आखिर कहाँ गए हैं? इन बच्चों को खोजने का
सबसे पहले तो काम सरकार के द्वारा इन जो 4.25 लाख जो बच्चे हैं, इन बच्चे का शिक्षा जो अधर में लटक गया है, चूँकि 8500 मदरसे गायब हैं, लापता हैं, तो यहाँ पढ़ने वाले तालिबे इल्म कहाँ गए हैं। सबसे पहले प्रशासन का सर दर्द ये बना है कि इन 4.25 लाख बच्चों को पहले ढूंढना, और ढूंढने के बाद जो सरकारी पोर्टल में अगर जो रजिस्टर हो गए हैं जो मदरसे, उन मदरसों में इन तालिबे इल्म को कन्वर्ट करना, वहाँ पढ़ने के लिए इन लोगों को भेजना, या अगर वहाँ नहीं है तो इनको खोज कर मुख्य पढ़ाई के साथ जोड़ना। ये सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है सरकार का, चूँकि बच्चे 4.25 लाख बच्चों का मामला है। इधर दोस्तों कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बहुत सारे जगहों पर यूं तो मदरसों को अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए गांव वालों के द्वारा, या बहुत कम ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी खर्च में पलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर अक्सरियत मदरसों को कमेटी, जो अपनी कमेटी है, चंदा वगैरह से चलाती है। गांव बस्ती में चंदा होता है और उसी चंदे से मदरसे चलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यूं ही मदरसा का नाम रख देते हैं कागज़ कलम में, और वो उसके जो भी वजीफ़ा वगैरह है वो क्लेम करते रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जो कागजी मदरसे हैं वो गायब हो गए हैं, या बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो सरकार ने जो अपनी वेबसाइट पोर्टल पर जो अपलोड करने के लिए जितनी जानकारी मांगा होगा उतनी जानकारी नहीं दे पा रहे होंगे, इसलिए उन लोगों ने उस पोर्टल पर अपने आप को वेबसाइट सबमिट ही नहीं किया। अब उनका ये सबमिट ना करना सरकार के नज़र में सीधे मदरसों का बंद होना नजर आ रहा है। और चूँकि 19,000 था 17 में, और अभी 10,500 ही नज़र आ रहे हैं, तो ये पूरा मुसीबत बन गया है, हड़कंप बन गया है सरकार के लिए भी, अल्पसंख्यक विभाग के लिए भी, और इसमें संजीदगी के साथ अब तहकीक हो रहा है। तो ये 8500 मदरसे का मामला इस समय काफ़ी सनसनी पकड़ा हुआ है। क्या ये मदरसे अपने द्वारा बंद हुए हैं, क्या ये मदरसे फोर्जरी थे, या फिर ये खुराफात योगी है? ये तमाम मसले चल रहे हैं, तमाम दापेच चल रहे हैं, लोग इसकी तहकीक कर रही है। सरकार भी, योगी आदित्यनाथ की सरकार भी अपने तरीके से इसका संज्ञान ले रही है। वहाँ कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग है, वो भी इस मामले पर अब सख्त हो गई है। आने वाले दिनों में इन 8500 मदरसों का क्या होगा, इन 8500 मदरसों के तालिबे इल्म के ऊपर क्या फैसला आने वाला है, आगे पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहें, चैनल में बने रहें दोस्तों। उम्मीद करते हैं जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आएगा, एक से एक खोज निकलते रहेंगे, एक से एक मामले भी सामने आते रहेंगे। जिस तरीके से 8500 मदरसों का बंद होने का मामला सामने आया है, उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में ये भी एक मुद्दा बनने वाला है यूपी के अंदर। देखते हैं क्या होता है। जो कुछ भी आपसे रिलेटेड, मदरसों से रिलेटेड खबरें होंगी, सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, आदाब।